आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। जी हाँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक यही है। आंतरगणन और बाह्य गणन व्यावसायिक क्षेत्र में स्टैटिस्टिक का बहुत ज़बरदस्त योगदान है, लेकिन उसमें जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसकी प्रॉब्लम हम एमकॉम और एमबीए के जो छात्र हैं उनके लिए हम यह वीडियो लगातार बना रहे थे। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम, आप लोगों को तो पता ही है, एग्जामिनेशन सबके चल रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। और इस वक्त आपके सामने कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे भी ये जो है अपनी प्रॉब्लम व्यक्त किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर आपने एक मिसिंग वाले को तो बता दिया है, लेकिन दो मिसिंग वाले को आप नहीं बता रहे हैं, उसको बताइए। तो आज ऐसा ही आपके सामने एक प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है 14 है। हमारे पास स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बुक हमारे पास ये है, ये आप देख रहे होंगे, स्वाति पब्लिकेशन। ये किसी भी राइटर की बुक हो सकती है, जरूर नहीं है कि आपके पास स्वाति पब्लिकेशन की ही बुक हो। हाँ, ये है कि भाई अपनी समझदारी के लिए आपके कॉलेज में जो बुक लगाई गई होगी आप उसको पढ़िए। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1981 एंड 1991 फ्रॉम द गिवन डाटा। क्वेश्चन नंबर 14 जिसकी वैल्यू आपके सामने मौजूद है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल मिसिंग प्रॉब्लम इन चैप्टर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें 1976 में वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू 2001 तक दिया है, जिसमें दो वैल्यू 1981 और 1991 की मिसिंग है। तो हमने इसका क्या किया है, कोडिंग कर दिया, यानी Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5। तो हमें इसमें नॉन वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, ये 4 वैल्यू हमें पता है। तो हम 4 वैल्यू पता है तो इसका फार्मूला हम 4 वैल्यू वाला ये रखेंगे और इससे हम इक्वेशन नंबर 1 को बना लेंगे, यानी इसकी वैल्यू पुट की जाएगी और इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जब 4 लिखा है, 4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर है नीचे 0, उसको 1 यानी एक नंबर से एक्स्ट्रा करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी ये जो नंबर पूरा लिखा है जैसे 4, 6, 4 है, ये तो यही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर नीचे है ये 4 का 5 हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। यानी ये जो 4 है इसमें एक बढ़ा देंगे 5, 3 में एक बढ़ा देंगे 4, और 2 में एक बढ़ा देंगे 3, और 1 में एक बढ़ा देंगे 2, और यहाँ पर जो Y0 है ये हो जाएगा Y1। इसके बाद ये जो 4, 6, 4 है ये ऐसे ही रहेगा, इसको आपको बदलना नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, पहले नंबर 1 इक्वेशन का लेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो Y4 क्या है, 160 माइनस 4Y की 3, तो Y3 तो मिस है, तो 4Y3 ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस 6Y2, तो Y2 क्या है, 125 है, तो 6 के 125 में मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ माइनस 4Y1, तो Y1 क्या है, मिस है, तो Y1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 4Y1, प्लस आगे है Y0, तो Y0 क्या है, 90, तो हम 90 रखेंगे। अब इसको आगे बढ़ा के पूरा सोल्व करके इक्वेशन पहले कंप्लीट कर दो। अब इसको क्या करेंगे, 160, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई 750 आ गया, माइनस 4Y1 ही रहेगा, प्लस 90। अब प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाले को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो 750 जो है ये प्लस में है, और ये कितना है, 160, ये भी प्लस में है, और 90 ये भी प्लस में है। यानी ये 3 संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और ये संख्याएं हो जाएंगी 1000, यानी 1000, वो भी प्लस में। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 4Y3 ऐसे ही रहेगा, माइनस Y1 ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, और जो ये गिनतियाँ हैं 160 और 750 और 90, ये तीनों मिल करके हो जाएंगे प्लस के 1000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। अब क्योंकि जब हम लोग बचपन में इक्वेशन सोल्व किए हैं भाई 4वीं 5वीं क्लास में, उसमें ये ऐसे लिखा होता है, तो सामने इक्वल टू में ये नंबर होता है, तो हमने उसी सीरीज में उसको इसी सिस्टम में डाल दिया, इक्वल टू किया। अब ये प्लस 1000 है, तो इसको इक्वल टू के पास इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1000 हो जाएगा।
इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब हम इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे। y का 5 कितना है, y का 5 यहाँ पे 200 है, माइनस 4y का 4, तो 4 की मल्टीप्लाई y का 4 कितना है 160 है, तो 160 में करेंगे, माइनस 6y3, तो 6 की मल्टीप्लाई y3 में, तो y3 तो है ही नहीं, नंबर मिस है, तो 6y3 ही रहेगा, माइनस 4y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ 125 है, तो 4 की मल्टीप्लाई 125 में होगी, प्लस y1, तो y1 मिस है, तो y1 ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अगला स्टेप होगा इसका 200, ऐसे ही रहेगा, 6 और 4 की 160 की मल्टीप्लाई करेंगे 640, माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपका माइनस या प्लस में कोई दिक्कत हुआ तो भाई ये ध्यान रखना है आपको, प्लस 6y3, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा तो 500 आएगा, प्लस y1 तो मिस है, तो y1 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, 500 माइनस का है, 640 भी माइनस का है, तो 600 और 540, 640 और 500 1140 हो गए, 200 प्लस का इसे माइनस कर देंगे, 1140 में से 200, तो ये हो जाएगा 940 माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 940 होगा, और ये 6y3 प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। प्लस का मतलब होता है इसके यहाँ पर फ्रंट पे प्लस या माइनस का साइन, तो इस वाले में देखेंगे तो प्लस में यहाँ बाहर प्लस लगा है, तो इसका मतलब जो 6y3 है ये प्लस की वैल्यू है, तो प्लस की वैल्यू अगर ऐसे आ रही तो यहाँ पर प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पर जब हम इसको 6y3 प्लस y1 माइनस 940 करते हैं, इसको भी हम इक्वल टू में ले जाएंगे, 6y3 प्लस y1 इक्वल टू, यानी माइनस का 940 इक्वल टू 940 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गया। अब हम देखेंगे कि ये y3 वाला या y1 वाला इससे कौन सा मैच कर रहा है, तो शायद यहाँ 4y3 है, 6y3 है, ये तो कटने वाला नहीं है, 4y1 है, यहाँ y1 है, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4y1 होगा, यहाँ 4y1 पहले से ही है, तो ये कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इक्वेशन नंबर 2 में। पहले हम इस इक्वेशन को यानी फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे, और लिखने के बाद फिर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24y3 प्लस 4 की y1 में करेंगे 4y1 इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 940 में तो 3760 यानी 3760 आएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, 4y1 और 4y1 ये कट जाएगा। हमने डॉट डॉट लिखा है, काटने के लिए दिखाया है, जिससे कि आपको पूरा अगर काट दूंगा तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा गया है। अब हम इसे काट चुके हैं, 3760 में से ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, 2760 आएगा। वैल्यू यहाँ प्लस के लिए है क्योंकि इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा, तो साइन प्लस का बन रहा है क्योंकि ये गिनती छोटी है, बड़ी है, और ये माइनस वाली छोटी है, तो प्लस वाले साइन में प्लस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम 24 और 4 में जो कि माइनस का 4 है, तो इसमें से ये घट जाएगा, 20y3 आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन बनता है लेकिन प्लस वाला साइन तो लगाते नहीं है, तो 20y3 यानी 20y3 इक्वल टू 2760 के। अब इसको y3 इक्वल टू होगा, डिवाइड करेंगे 138, हमारा आंसर आ गया 138। अब हम बात करते हैं कि अब इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पहले हम यहाँ लिख ही लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू अगर रखते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर आपने डायरेक्ट ही सोल्व कर दिया। अरे नहीं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे। अब हम y3 की वैल्यू 138 आया है, कहाँ गया, ये रहा, तो 138 की मल्टीप्लाई y3 में यानी कि 4 में करेंगे तो 552 आएगा, 552 माइनस 4y1 तो है ही है फार्मूले के अकॉर्डिंग, इक्वल टू माइनस का 1000। अब आगे बढ़ाएंगे, ये 552 को इस इक्वल टू के इधर लाएंगे, यानी 1000 जो माइनस का है उसके बगल में यहाँ लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। अब 1000 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 448 आएगा, इधर माइनस का 4y1 है ही है, तो माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर y1 इक्वल टू होगा मतलब 448 को 448 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 112 आएगा। इसका मतलब y1 जो कि 1981 की वैल्यू है वह 112, और 1991 जो कि y3 की वैल्यू है वह
138 आ चुका है, तो हम इसका आंसर यहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने दो मिसिंग वाले वैल्यू को फाइंड आउट किया है। इस वैल्यू को ध्यान से समझने के बाद आप आगे की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना होगा, जितनी वैल्यू यहाँ पे पता होंगी उस पता वाली वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 5 वैल्यू पता होती तो हम यहाँ पर 5 और 0 लगाते और 5 वाला फार्मूला पुट कर देते, और इसमें नीचे 1 लगाते, यहाँ 5, और इसमें हम एक एक पावर बढ़ाते चले जाते। दूसरी इक्वेशन बन जाती है। दोनों की वैल्यू रख करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को जिसमें से भी जो कटने लायक होगा मल्टीप्लाई चेक करके काट देंगे। कभी कभी हमें इसमें किसी और गिनती से इसमें किसी और गिनती से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो काटने के लिए कुछ भी जरूरी हो, नंबर कटने चाहिए, यानी कि ये कटना चाहिए चाहे y3 चाहे y1। हम लोग इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। जितना हम इससे दूर भागेंगे ये हमसे 4 कदम और दूर भाग जाएगा। इसलिए इसको अपने पास अपने दिमाग में रखना है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसका फार्मूला रटने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं याद होगा। अगर आप इसके सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को करेंगे, उसमें इस फार्मूले को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे आप भागिए मत, इसके पास जाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको अटैच होना है प्रैक्टिस के तौर पर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम और टाइप का क्वेश्चन लेंगे। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की भी प्रॉब्लम चल रही है, वह उसकी भी वीडियो आपको हम कंटिन्यू दे भी रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे। थोड़ा बीच में टाइम थोड़ा सा गैप हो गया, क्योंकि भाई आपको भी पता है CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अब मैं उनको भी ध्यान देता हूँ, उनकी प्रॉब्लम होती है। आज संडे है तो आज हमने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर तैयार की जाए। तो आप लोगों की वीडियो, और मज़े की बात, हम कॉपी पर वीडियो बना रहे थे, कुछ बच्चों ने देखा, कोचिंग के ही बच्चों ने कहा सर आप बोर्ड पर वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा यार बोर्ड के लिए तो क्लास खाली होनी चाहिए, तो कौन से दिन बनाऊंगा। फिर मुझे सूझा संडे का दिन, संडे वाला दिन यानी कि आज का दिन। तो अब देखो आप कि संजोग से आज बैच खाली है और मैं घर से वीडियो बनाने के उद्देश्य से ही आया। मैंने कहा आज सवाल जो बनेगा बोर्ड पर ही बनेगा, किसी भी दम पर कुछ भी हो जाए आज बोर्ड पर ज़रूर बनाएंगे। तो आज हमने, अभी भी बच्चे सब चले गए, बैच खाली हो गया, और मैंने इस क्वेश्चन को जो कि मैंने कॉपी पेपर पर रेडी किया हुआ था, मैंने कहा फिर भी इसको हम बोर्ड पर बनाएंगे। आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए कि यह आपको कॉपी पर अच्छा लगता है या बोर्ड पर। अगर आप बोर्ड पर समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो हम आपको आगे की प्रॉब्लम बोर्ड पर दिखाएंगे, बोर्ड पर समझाएंगे। अगर आपको लगता है कि कॉपी पर ज़्यादा मज़ा आता है समझने में, तो भाई आपको कॉपी पर समझाएंगे। यहाँ पर आपके सुझाव की हमें सख्त आवश्यकता है, और मैं अगली वीडियो आपके सुझाव पर देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए, और कमेंट में हमें थोड़ा सा सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पेपर पर, कुछ लोग कहते हैं बोर्ड पर, तो मेरे दिमाग सटक जाता है। मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो अगली प्रॉब्लम हमारी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की होगी, और इसकी भी होगी। अभी इसमें न्यूटन का मेथड और लैग्रेंज, तो लैग्रेंज वाली जो प्रॉब्लम है वो भी चलेगी। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।